और उधर की तरफ लेपर्ड देखा गया है, जिसकी वजह से सब लोगों को यहाँ से भगा दिया गया है। अब चलो ये लोग भगाने आ रहे हैं। वो आ गया भाई, नीचे आ गया, 2 पेड़ उतरा भाई, निकल 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 भाई साहब भाग अब नीचे भाग भागा भाई साहब भाग। ये वीडियो में जो नीचे आ जाएगा फिर परेशानी चली जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके कुछ नहीं है। ये है पांडव फॉल्स, आप देख सकते हैं पांडव फॉल्स, और ये हमारे पीछे हैं पांडव की गुफाएं जहाँ पर। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो मोटो मोटी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और हम आ चुके हैं पन्ना। जैसा कि आपको पता ही कल रात हो गई थी काफ़ी, और हम ठहरे हुए हैं, ये देख सकते हो बस अड्डा। और ये हमारा लॉज है, द्विवेदी लॉज, और इधर लॉज के अंदर कमरे बने हुए हैं, रूम वगैरह है। और ये खड़ी है अपनी अल्फ़ा, देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है पन्ना जो है हीरो का और झीलों का शहर है, तो यहाँ पर हीरो की खादान भी है, जो कि उधर की तरफ मिलेगा, मंडला क्षेत्र की तरफ रोड पे मिलेगा। और देखेंगे चलकर, अगर होगा परमिशन का क्या सीन रहेगा तो आपको भी दिखाऊंगा। और साथ में झीलों का शहर, तो यहाँ झीलें बहुत हैं। और पन्ना में टाइगर फॉल्स जैसे बहुत सारे फॉल्स हैं। टाइगर फॉल्स आपने जैसे देखा होगा, वहाँ पे नॉर्मल फॉल एक फॉल है। आप उत्तराखंड की राइड में हमारे देखे 1-2 फॉल आपको मिल जाते हैं जो फेमस यहाँ पे फॉल्स ही फॉल्स हैं। तो सबसे फेमस जो फॉल्स है वो है किलकिला फॉल्स, या किलकिला वाटरफॉल जिसे बोल सकते हैं, जो पास में ही है पीछे की तरफ। और जो ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं में है वो है पांडव फॉल्स। वहाँ पर मिलेगा आपको पांडव केव्स और पांडव फॉल्स, जहाँ अज्ञातवास के टाइम पे पांडव जी रुके थे और वहाँ पर रहे थे, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा घाटा फॉल्स, मतलब बहुत सारी फॉल्स हैं। और सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे थोड़ी बहुत, और इस पूरी ट्रिप में हम सारे वाटरफॉल्स और जितने भी हो सकते हैं उतने सारे लेक और झीलों का दर्शन कराएंगे आपको, यानी कि व्यू कराएंगे। और साथ में ही आपको बता दें, जैसे आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से यहाँ का वर्ल्ड फेमस टेम्पल युगल किशोर जी का टेम्पल है, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी पर है। और वहाँ पर जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज शाम को हम आपका लाइव व्यू भी कराएंगे और आपको वहाँ के दर्शन भी कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, ब्लॉग में बने रहें, और ऐसे ही मज़े उठाइए, लुत्फ़ उठाइए अपने इतिहास का, ऐसे धरोहरों का, जो हम दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। राइड ही नहीं, हम ब्लॉग में दिखाते हैं अपनी हिस्ट्री, दिखाते हैं अपना धर्म, अपना संस्कृति और अपना देश। तो और साथ में आपको ये भी बता दें, यहाँ सुनने में भी आया है कि यहाँ पर चारों धाम हैं, यानी कि जगन्नाथ टेम्पल भी मिलेगा, बलदेव जी का भी टेम्पल है, राम मंदिर भी है, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो बस आप कुछ मिला के ब्लॉग में बनिए और देखिए ऐसे खूबसूरत वर्ल्ड के नज़ारे। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं पन्ना के दृश्य। हर हर महादेव। तो ये है अपना होटल, और ये खड़ी है अपनी अल्फ़ा। और अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, यानी कि ये बस अड्डा है पन्ना का, और यहाँ से चलेंगे हम लोग पांडव फॉल्स। तो पांडव फॉल्स, किलकिला फॉल्स, और जितने भी रास्ते में फॉल्स पड़ेंगे गाइस, वो सब हम लोग करेंगे आज के दिन। उसके बाद आज करेंगे शाम को जुगल किशोरी जी, बलदेव जी के जितने भी यहाँ पे टेम्पल हैं, सबसे फेमस टेम्पल, उनके दर्शन कराएंगे आपको, दिन के भी और रात के भी। तो चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ। कान में जूं रेंगती है, जिसे सुनाया नहीं पड़ता है। कहाँ से भाई रास्ता है पता नहीं चल पा रहा है। तो शॉर्टकट से जाना पड़ रहा है, ये तो गूगल भी शॉर्टकट लेने लग गया है, हमें लग रहा है। तो ये है हाईवे, पन्ना के अंदर सिटी हाईवे ही इतना बेहतरीन बना हुआ है। बेहतरीन क्या मतलब, ये तो समझ लो 2 वे है, बस यही कमी है। यहाँ ब्रेकर्स
चोट। तो सबसे ज़्यादा तो ब्रेकर्स हैं इसके अंदर, इस हाईवे पे। थोड़ा सा तेज हुए वो ब्रेकर, वो छाया होती तो दिखता ही नहीं है। 2 बार गाड़ी लड़ चुकी नीचे। आराम से चच्चा, आराम से। ये है पन्ना खजुराहो का मेन मार्ग। तो क्लोज्ड है रोड, तो इधर से हम लोग चलेंगे खजुराहो की तरफ। और पिछली बार भी जब खजुराहो गए थे तो रास्ते में था कि मैं उसको देख सकता था। तो यहाँ पे लिखा है हिंदू पथ महल भी है, प्राणनाथ मंदिर भी है इधर साइड, जहाँ से हम लोग होकर आए हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं पांडव फॉल्स। हाईवे का काम चल रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो यहाँ से बृहस्पति कुंड भी मिल जाएगा आपको, 43 किलोमीटर राइट साइड में। और सामने देख सकते हो बोर्ड में खजुराहो सामने की तरफ 42 किलोमीटर और जंगल मंडला 18 किलोमीटर। और अजयगढ़ जाना है तो आप जा सकते हो इधर से। पन्ना काफ़ी अच्छी जगह है भाई। और ये बाईपास होके रास्ता है, बाईपास होके भी आ सकते हो। और ये पुरानी रास्ता है खजुराहो और पन्ना को जोड़ने वाली। डियर वैली कैंप, यहाँ पे भालू वगैरह भी है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है आपको। और जंगल कॉटेज इधर की तरफ है 15 किलोमीटर। ये है मझगावा जंगल सफारी। और आपको पता ही है टाइगर रिजर्व जो मंडला क्षेत्र आएगा वो 18 किलोमीटर आगे आएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये मझगावा क्षेत्र है, बफर क्षेत्र लगा हुआ है। 3 क्षेत्र हैं पन्ना में जो टाइगर रिजर्व के अंडर में आते हैं, यानी कि 3 गेट हैं। और मंडला जो है वो ज़्यादा डीप पाया जाता है, यानी कि वहाँ टाइगर ज़्यादा हैं या सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, इस वजह से वो मेन होता है। बाकी आप देख रहे हो व्यू वगैरह मस्त नज़ारे सुबह सुबह के। और गला बैठा हुआ है, बोल बोल के हालत ही ख़राब हो रखी है। और झीलों का शहर है तो भाई झीलें तो मिलेंगी। अब जिसे हम लोग नैनीताल में तालाब झील बोल देते हैं या ताल बोलते हैं, वो यहाँ छोटे मोटे घरों के आसपास ही मिल जाती है। तो नहाने वाली थोड़ा, वहाँ भी बोट चलाने वाली है, यहाँ भी बोट चलाने वाली, नहाने वाली चल रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। और कहते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त करने के बाद यहाँ पर पांडव आए थे, 5 पांडव भाई, और यहाँ पर उनकी गुफाएं भी हैं। तो वही है पांडव केव्स, यानी कि पांडव जी की गुफाएं हैं जहाँ पे लोग रहे थे, विश्राम करते थे या समय व्यतीत किया था। और वहीं उन फॉल्स है, उन्हीं के नाम पे पांडव फॉल्स का नाम दे दिया गया। वहाँ पे भाई जाहिर सी बात है नहाएंगे धोएंगे, तो वो भी बना हुआ है। तो काफ़ी आकर्षक है, मतलब एडवेंचरस है पन्ना अपना। बाकी डायमंड सिटी तो है ही। पन्ना इज़ द डायमंड सिटी एंड ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ये समझ सकते हो आप। बहुत ही खतरनाक नीचे गिरी। वन्य प्राणियों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं, ऐसा लिखा हुआ है चेतावनी तौर पे। तो देख सकते हो बाउंड्री बना रखी यहाँ पर, जंगली जानवर ताकि सिटी की तरफ ना आए। और बाकी ये देखो झील बनी हुई है। बाकी आपको तो पता ही है भाई पन्ना झीलों का शहर है, तो झील ही झील तो मिलेंगी हर जगह। तो यहाँ पे आपको अगर करने हैं तो मॉर्निंग टाइम आप आ सकते हो। किनारों पर आके जानवर पानी पीने तो आते ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको काफ़ी सारे मौके मिल सकते हैं इनको देखने का, अगर आप सफारी नहीं कर रहे।
देख सकते हो पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। यहाँ पर रुकना व नाले में। ओ भाई साहब, ना घोड़े घोड़े। यहाँ पर वाहन खड़ा करना मना है, 2000 जुर्माना लिखा हुआ है। ये जंगल देखने लायक है, यहाँ से भाग के जाने लायक नहीं है कि स्पीड में आप भगाएं। राम 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 भैया। साला कल रात में सपना देखा कि जंगल सफारी दोनों टाइगर आके साला अपनी गाड़ी पे हमला कर दिया भाई साहब। फिर दोनों में रेस हुई और रेस में कौन जीता वो तो सब जानते हैं, टाइगर। 16 सपना टूट गया सुबह। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। आप हमारी छाती से निकल के जाएंगे। तमीज नहीं है गाड़ी चलाने के, पता नहीं कैसा कैसा ड्राइवर रख लेते हैं ये लोग। देख रहे हो भैया ने पौवा दबा लिया यहाँ पे। कचड़ा मत फैलाओ, घर में जाके खूब खाओ पियो। मंडला गेट 10 किलोमीटर सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये 10 किलोमीटर है। वो भी कंफर्म करके आएंगे टाइगर सफारी का क्या सीन है। अगर मिल जाता है शेयरिंग वाला तो कर लिया जाएगा गाइस। हम करने ही तो आए हैं सब। तो फाइनली डेस्टिनेशन पे आ गए। ये बोर्ड लगा हुआ है, 7 किलोमीटर मंडला गेट है। जंगल कैंप भी आगे है, पांडव फॉल्स इधर है अंदर की तरफ, और सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ है। लगभग मैप में बता रहा है 600 मीटर पांडव फॉल्स एंड गुफाएं इधर की तरफ है। तो चलिए चलते हैं, और इनका जो एंट्री चार्ज होगा वो भी हमको देना है। तो जंगल के अंदर से होके ही हमको जाना है। अच्छा, इधर से टिकट काउंटर है, उसके बाद यहाँ भैया एंट्री करेंगे। ये एंट्रेंस है, तो चलिए वो भी देखते हैं। एंट्री चार्ज मोटरसाइकिल का 55 रुपये है, ऑटो रिक्शा 210, 265 हल्के निजी वाहन, और मिनी बस 430। गाइड सुविधा भी है, 265 रुपये सम्मिलित है। तो गाइस यहाँ बना हुआ है मैप पांडव फॉल्स का, और अभी हम खड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से टिकट लेना है, उसके बाद यहाँ पे गेट पे चेकिंग हो रही है, और यहाँ से होके हमको ऐसे होके जाना है। और ये कुछ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, और वो आप देख सकते हो, और यहाँ पे नंबरिंग भी करी है। तो यहाँ से जब आप जाओगे 7 नंबर पे जो बना हुआ है वो है स्टेप्स यानी उतरने के लिए, और 12 नंबर पांडव फॉल्स है, और 11 नंबर जो है पांडव केव्स हैं उधर बना हुआ है, और 10 नंबर है पूल। तो मेन चीज़ यही है 3, यानी कि 10, 11 और 12। तो चलिए टिकट वगैरह लेते हैं, एंट्री करते हैं। बाकी एंट्री टिकट आपको बताइए, बोर्ड में आपने देख लिया है। देख के भैया पहली एंट्री वगैरह हो गई है। अब चलते हैं अंदर की तरफ।
और यहाँ पर बुधवार के दिन अपराह्न यानी कि दोपहर को प्रवेश बंद है। बाकी चलते हैं जंगल की तरफ से। मैप आपने देख लिया है, जो इम्पोर्टेंट है वो है 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। तो चल रहे हैं जंगल के अंदर से, लेकिन फील द नेचर, अवॉइड क्लेचर। मूतना मना है, मूत दिए तो कहानी ख़त्म, जानवर तुम्हें कूट दिए। तो ये रहा भैया ढलान। मैप में देखते जाना, नंबर आप अपने हिसाब से काउंट करते जाना। अभी हम लोग पहुंच गए हैं 6 नंबर यानी कि पार्किंग वाले एरिया में। तो ये है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे भी पार्किंग है। आप नीचे की तरफ भी पार्किंग लगा सकते हैं। पार्किंग के लिए मैं सोच रहा हूँ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, थोड़ा सा किचपिच टाइप है, यहीं लगा देता हूँ। सामने फॉल्स है। चलिए अब आपको दिखाते हैं व्यू। मोबाइल निकाल लेता हूँ।